यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 19वें अध्याय से हम लोगों ने ये 6वां वचन देखा, और समय को ध्यान में रखते हुए मैं 7वें वचन को भी तुरंत लेना चाहता हूँ, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार और उसके 23वें अध्याय और उसके 46वें वचन में। यहाँ पर यूँ लिखा है, दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा, सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कह करके प्राण छोड़ दिए। कुछ लोगों के लिए जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना बेहद भयानक बात है, लेकिन परमेश्वर पिता के हाथों में अपने आत्मा को देना सबसे अधिक सुरक्षितता की बात है। मैंने कल भी स्तेफनुस का उदाहरण दिया था। वह जवान कितना आनंदित था इस बात के लिए कि मैं अपने आत्मा को परमेश्वर के हाथ में देता हूं। प्रभु यीशु स्वयं उसका स्वर्ग में स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ और उसे अपने पास में बुलाया है। मृत्यु का क्षण जब आता है तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जो दिया था श्वास, वो वापस लौटाना पड़ता है। मेरे और आपके लिए मृत्यु की बात तो केवल यहीं तक रह जाती है कि हम देखते हैं सांस चल रही है क्या। कोई व्यक्ति अगर मृत्यु के बड़े करीब आ गया तो आप उसकी छाती को या पेट को देखते हो कि ऊपर नीचे हो रहा कि नहीं, चल रही है, अभी भी चल रही है। और अगर हिलना डुलना ना हो तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए हम लोग यहां पर भी हाथ रख के देख लेते हैं श्वास चल रही है या नहीं है। कुछ लोग कलाई पर हाथ रख कर देख लेते हैं। तो हृदय गति बंद हो गई और श्वास लेना बंद हो गया, इसका मतलब प्राण निकल गए। परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था, बाइबल में लिखा है वो मिट्टी का था, मिट्टी के पुतले के समान था। शायद आकृति में दिखने के लिए सिर होगा, हाथ और पांव भी होंगे, लेकिन मिट्टी का था। और उस समय परमेश्वर झुक करके, क्योंकि मिट्टी पर बना है तो झुक गया, और नीचे कितना झुका, वो आदम की बनाई हुई मिट्टी के नथनों के पास झुका और वहां पर उसमें अपना श्वास फूंक दिया। और अगले वचन में लिखा है, तब आदम जीवित प्राणी बना। इसका मतलब यह है कि जब जीवन खत्म हो जाता है तो परमेश्वर ने जो हमको दिया था उसे वापस करने का समय आता है। सबोपदेशक के 12वें अध्याय को भी पढ़िएगा, लंबा चौड़ा है, अभी नहीं बता रहा हूं। लेकिन बुढ़ापा कैसा होता है और फिर मृत्यु कैसा होता है, वो सोने का कटोरा कैसा होता है, वो चांदी का तार कैसा होता है, वो कैसे टूट जाता है, और उसके बाद मनुष्यों के अंदर से आत्मा निकल करके वापस जाता है। चलिए, इतनी बात तो तय हो गई कि हर एक इंसान मरता है, और हर एक इंसान जो इस धरती पर आज है उसको मरना निश्चित है। हर एक को मरना है। प्रभु यीशु भी इस दुनिया में आए और वे भी अपना प्राण त्याग रहे हैं, और अब मरते समय वे अपने श्वास को छोड़ रहे हैं, अपने प्राण को छोड़ रहे हैं, अपनी आत्मा को छोड़ रहे हैं, और कह रहे हैं, हे पिताजी, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में देता हूं। अब मेरा यह प्रश्न है आपसे कि क्या हम अपने मृत्यु के समय में प्रभु यीशु के द्वारा कहा हुआ यही वाक्य कह पाएंगे कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं? अगर हम कह पाते हैं
अपने परमेश्वर पिता से कह पाते हैं तो बेहद शांति की मौत है। मैंने कई बार लोगों को कब्रिस्तान में, जब इससे पहले कि कब्र में उतारा जाता है, थोड़े देर के लिए प्रार्थना करने के लिए एक स्थान में रखा जाता। जब दुआ प्रार्थना हो जाती है और ढक्कन लगाने पर रहते हैं, तब उस समय पासबान कहते हैं जो कोई आखिरी बार देख लेना चाहता है तो देख ले, उसके बाद में सील कर देंगे। और तब मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग, घर के भी लोग लेकिन बाहर के भी बहुत सारे लोग आकर के झांकते हैं, देखते हैं। क्या देखते हैं मालूम है? ये वाक्य देखते हैं। और वहां से निकलने के बाद में उन देखने वाले चेहरों को आप रिकॉर्ड करिएगा, और वो देखने के बाद उनका चेहरा कभी कभी बदल जाता। हाय रे, बड़ा खुश नजर आ रहा है। और कभी कभी तो देखने के बाद में ऐसे पलटते हैं जैसे कि बाप रे, कहां देख लिया। और लोगों को बताते, लगता है बड़ी तकलीफ में जान निकली इसकी। ऐसी ऐसी बातें वहीं हो रही है। लेकिन इस बात में सच्चाई है मेरे मित्रों, जब इंसान अपने अंदर से उस आत्मा को निकलने देता है, यह एक बड़ी तड़पन का समय रहता है। और उस समय ये मरने वाले ही बताते हैं, जो मृत्यु के करीब आते हैं, अक्सर स्वर्गीय चीजें दिखने लग जाती हैं। स्वर्गदूत उनको दिखने लग जाते हैं कमरे में, और अपने प्रियजन दिखने लग जाते हैं। दादा दिख रहे, नानी दिख रही, सब लोग जो आज से 50 साल पहले भी चले गए, उनके नाम ले ले करके बताते हैं, हम उन्हें देख रहे हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आ गए मुझको लेने के लिए। अचानक मुस्कान आती है और मुस्कुराते हुए अपनी आत्मा को देते हैं। लेकिन प्रियो, मैंने ऐसी घटनाएं भी सुनी हैं जब मरते दम लोग रोए हैं, चीखे हैं, चिल्लाए हैं, और बड़ी भयानक तस्वीरें दिख रही है। वे मरते दम कह रहे हैं, मैं शैतान के पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि शैतान अपनी भयानक तस्वीर को लेकर के खड़ा है। शैतान अपने हथियारों को लेकर खड़ा है, शैतान अपनी जंजीरों को लेकर खड़ा है, शैतान आग की मशाल लेकर के खड़ा है, शैतान यातना देने वाली सारी चीजों को लेकर खड़ा है। और वो चीखता है, चिल्लाता है, नहीं नहीं नहीं। एक बार तो मुझसे एक जन ने बोल दिया था कि मालूम नहीं ये दिखेगा या वो, लेकिन अंकल बोले जब हमारी मौत आएंगी ना, हम भी जल्दी से यही बोल देंगे। क्या? कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। मरते दम ये बोल देने के लिए कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, आश्वासन में मत रहिए। मैंने उस जवान से पूछा, तेरा पप्पा कौन है? तो उस जवान को मालूम नहीं पड़ा कि मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूं। बाइबल में बताया गया है कि 2 पप्पा लोग हैं। एक परमेश्वर पिता, जिसके साथ बात करने के लिए यीशु ने हमको सिखाया है, और एक और पिता है। मेरे साथ में निकालिए यूहन्ना की सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। आठवें अध्याय के 42वें वचन में देखते हैं। सीधे 42 में चलिए, जॉन 8:42। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता, मतलब कोई और है, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। तो जिनकी आत्मा मृत्यु के समय परमेश्वर के पास जाने को है, उनकी जिंदगी बताती है कि ये यीशु से प्रेम करने वाले लोग हैं। ये परमेश्वर पिता के हाथों में अपने प्राण को दे रहे हैं। और देखिए अगले वचन में क्या लिखा है, 44 देखिए, 44। तुम तो अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। तुम अपने पिता शैतान से। तो अब इतना बोलना काफी नहीं होगा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, क्योंकि दोनों पप्पा लोग खड़े हैं
आप बताइए आपका पप्पा कौन सा है। और यहां पर क्राइटेरिया दिया है, जो यीशु से प्रेम रखते हैं। प्रेम रखने का मतलब ये नहीं जीसस आई लव यू। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी बातों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मुझ में बने रहोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम फलदायी जीवन लाओगे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो अपनी इस देह को, जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे साफ सुथरा और शुद्ध रखोगे। पिछले 5 दिन की समरी हो जाएगी इस बात को कहने के लिए कि हमारा पप्पा कौन है। यदि हम ऐसा करते हैं तब परमेश्वर हमारा पिता है। और यहां पर लिखा है, जो अपनी लालसाओं को पूरा करते हैं, जो क्रोध करते हैं, जो लोगों का अपमान करते हैं, जो लोगों को मूर्ख कहते हैं, जो हत्यारे हैं, जो झूठ बोलते हैं, वे सब अपने पिता शैतान से होते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु का जीवन देख करके बताइए, प्रभु यीशु ने जब पिता के हाथों में दिया तो उसने अपने आत्मा को किसके पास में दिया? परमेश्वर पिता के पास में सुरक्षित हाथों में दे रखा है। और वास्तव में यीशु के लिए यही लिखा हुआ है कि मुझे अपने प्राण को देने का भी अधिकार है और मुझे अपने प्राण को लेने का भी अधिकार है। और यही बात को लेकर के प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाने के पहले भी यही प्रार्थना की थी कि हे पिता, मेरी घड़ी आ पहुंची है, अब तेरे पुत्र की महिमा को तू कर, कि मैं तेरी महिमा को करूं। और पिता बिल्कुल वैसा ही जवाब देता है और बोलता है, हां, अब मैं अपने पुत्र की महिमा करूंगा। बलिदान के द्वारा महिमा हुई और तीसरे दिन जब वो जी उठता है, फिर एक बार इसी शब्द के लिए कहा जाता है कि वो फिर परमेश्वर की महिमा करता है। मैं एक बात की ओर ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि ये प्रभु यीशु मसीह का जय घोष का नारा था। सूर्य का उजाला तो जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया। मिलाप वाले तंबू में जो दूसरा पर्दा होता है, उस दूसरे पर्दे के पीछे अंधकार होता है। मंदिर में बीच वाले भाग में मिनोरा होता है, मतलब वो 7 दीप वाला स्तंभ होता है। और इसलिए बीच के कक्ष में जो पवित्र स्थान होता है वहां पर अच्छा उजाला होता है। लेकिन अति पवित्र स्थान में बेहद अंधेरा होता है। और सेपरेशन का जो पर्दा है, उस मंदिर के बीच का जो पर्दा है, उसके बीच के पर्दे के लिए लिखा है, वो बीच से फट गया। और तब यीशु ने बड़े शब्द से पुकार करके कहा, यानी यहां पर था वो वाला शब्द, पूरा हुआ, और कह करके अपने प्राण त्याग दिए। या पूरा हुआ, और पूरा हुआ कहने के बहुत जल्द ही उन्होंने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा आपके हाथों में सौंपता हूं। वास्तव में वो यही पर्दा था, जो पर्दा परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की दीवार थी, जो परमेश्वर और मनुष्यों को मिलने नहीं देती थी। ये पर्दा किस दिन लगा मालूम है आपको? अदन की बारी में लगा था। उस दिन से पर्दा लग गया था। उस दिन से परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में दूरी आ गई थी और नहीं जा सकता था कोई उस तोर। और मनुष्यों में से भी केवल एक महायाजक, और वो भी केवल साल में एक बार, और वो भी केवल तब जब वो शुद्ध और पवित्र हो और ग्रहण योग्य हो तब। लेकिन आज जैसे ही वो मंदिर का पर्दा फट गया, और लिखा है ऊपर से नीचे तक वो मंदिर का पर्दा फट गया, मतलब परमेश्वर ने इस लहू को स्वीकार किया। और अब उस सेपरेशन को जो परमेश्वर ने खुद बनाया था, उसने अपने हाथों से ही ऊपर से लेकर नीचे तक फाड़ दिया। और ये वो पर्दा था जो इंसान छू नहीं सकते थे। ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं होगा कि कोई इंसान जाकर के वहां पर पर्दे को फाड़ दे। ये परमेश्वर ने बनाया था, और परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान के साथ में आज उसको फाड़ दिया। आज वो दूरी खत्म हो गई। आज परमेश्वर की यह योजना कि मनुष्यों के साथ में मैं फिर एक बार एक हो जाऊंगा, मिल जाऊंगा। गॉड विल हैव फेलोशिप विथ मैन हियर आफ्टर, वो यीशु की मृत्यु के बाद में ही संभव हुआ। मेरे मित्रों, जय घोष। मरने का समय साधारणतः सबकी जान निकल जाती है तो आवाज ही नहीं निकलती। मैंने
लोगों को जब कॉन्सोलेशन के शब्द देते हुए सुना है तब लोग अक्सर ये भी पूछते हैं मरते समय उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मरते समय बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बोली जाती है और अक्सर लोग बोलते हैं वो बोल रहे थे कुछ तो भी, और हमने कान लगा के भी कोशिश किए, पापा बोलो मम्मी बोलो वो कुछ तो बोलो, वो ओंठ हिल रहे थे पर वो आवाज़ नहीं निकल रही थी। लेकिन प्रभु यीशु ने ये आखिरी दो शब्द जो हैं पूरा हुआ और हे परमेश्वर मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, बाइबल बताती है बड़े शब्द से पुकार करके कहा, क्योंकि ये हारे हुए व्यक्ति के शब्द नहीं है, ये जीतने वाले व्यक्ति के शब्द हैं। शैतान पर जीत हो चुकी है, पाप पर जीत हो चुकी है, परमेश्वर की योजना पूरी हो चुकी है। आज हम क्या करें? आज से ही हम जीता हुआ जीवन, एक जयवंत जीवन, हाँ सर लटका के जीने वाला जीवन नहीं, लेकिन यीशु ने जय पाई है, शैतान पर जय पाई है, मृत्यु पर जय पाई है। इस बात को हमें अपने चेहरे पर दिखाना है। सारी दुनिया आज मसीही लोगों के पास में बड़ी उम्मीद से देख रही है। आज जो अंधकार है, इस अंधकार को केवल मसीही लोग मिटा सकते हैं। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे नाम के कहलाते हैं दीन होकर के अगर मुझे पुकारें तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। क्या ये जयवंत की कहानी सिर्फ पुस्तकों की है? मेरा यीशु जैसा था वैसा है और कल भी रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, युगानुयुग एक सा है। और इसीलिए आज हम बड़े हियाव से उसके पास में आ सकते हैं और दुआ कर सकते हैं। वो जय देने वाला प्रभु है और उसके लहू में जय है। देयर इज पावर, वंडर वर्किंग पावर, यीशु के लहू में विजय है। आइए हम प्रार्थना करें। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में हे परमेश्वर पिता, हम आपके सिंहासन के पास में आते हैं। आप अद्भुत परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर। इससे पहले कि हम आपकी ओर नजर करते, आपने हमसे प्रेम कर लिया। इससे पहले कि हम आपको पुकारते, आपने हमारे गले से हमको लगा लिया। प्रभु, आपने हमारे पापों के क्षमा के लिए अपने एक लौते को भेजा और प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान कर दिया और उस बलिदान के द्वारा संसार का हर एक पापी अपनी मलिनता को और अपने पाप को धो सकता है। और यही बहता दरिया आज भी बह रहा है, जिसके लिए आत्मा और कलीसिया दोनों कह रही है और सारे संसार को पुकार रही है, आओ और उस लहू में नहा लो, क्योंकि उस लहू में पापों की क्षमा है, मनुष्यों का उद्धार है और अनंत जीवन है। आपके इस प्रेम के लिए धन्यवाद, क्रूस पर से कहे इन 7 वाणियों के लिए धन्यवाद और आपके वायदे के लिए धन्यवाद कि आप सदैव हमारे साथ हैं। धन्यवाद के साथ में यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन।